आज देश 67वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। अब से कुछ देर बाद राजपथ पर हिंदुस्तान का गौरव पूरी दुनिया देखेगी। तो इससे पहले कि आज की परेड शुरू हो, हम आपको दिखाते हैं भारत के पहले गणतंत्र दिवस से लेकर 23वें गणतंत्र दिवस की कुछ दुर्लभ यादें। Delhi celebrated the first anniversary of the Indian Republic drive along Kingsway. Members of the Indian Navy followed the infantry units. 26 जनवरी 1950 राजपथ पर सेना के तीनों अंगों के प्रदर्शन की सलामी राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने ली, क्योंकि भारत ने संविधान अपनाया और संविधान के तहत राष्ट्रपति ही सेना के तीनों अंगों के प्रमुख होते हैं। सेना ने जमीन और आसमान हर जगह अपनी ताकत दिखाई। जी जवाहरलाल नेहरू ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर शांति की वकालत करते हुए सरकार का नजरिया भी देश के सामने रखा। I endeavored to throw the whole weight of our country on the side of peace and a negotiated settlement of the conflict in the Far East. लेकिन गणतंत्र दिवस तो संविधान को समझने का एक मौका भी था। संविधान ने देश को धर्मनिरपेक्ष और बहुसंस्कृति के तौर पर माना, तो पहले गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर झांकियां भी निकली, तो देश की संस्कृति की महक फिजा में घुल गई। पहले गणतंत्र दिवस के मौके पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो मुख्य अतिथि थे और उनकी मौजूदगी ये बताने के लिए काफी थी कि इंडोनेशिया और भारत की संस्कृति कई सिरे से आपस में जुड़ती है। उस वक्त राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने वीर जवानों को सम्मान से भी नवाजा, और जवानों के सम्मान का अगर प्रतीक गणतंत्र दिवस बना, तो फिर आजादी के तुरंत बाद 3 बड़े युद्ध ने भारतीय सेना के दमखम को भी दिखाया, इसी राजपथ पर दिखाया। चीन के साथ 1962 का युद्ध, हिंदू चीनी भाई भाई का नारा चीनी धोखे तले खत्म हो गया। 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। तो 1971 के युद्ध में पूर्वी पाकिस्तान को मानचित्र से ही हटाकर इंदिरा गांधी ने एक नए देश बांग्लादेश को जन्म दे दिया। President Radhakrishnan reaches the saluting base. तो 1962 में चीन युद्ध के तुरंत बाद देश में निराशा का माहौल था, लेकिन 1963 की गणतंत्र दिवस परेड निराशा में न डूब जाए, इसकी फिक्र नेहरू को बाखूबी थी। NCC cadets, girl guides and boy नेहरू के बुलावे पर पहली बार आरएसएस के 3,500 कार्यकर्ता या कहें स्वयंसेवक पूर्ण गणवेश में गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लेने राजपथ पर उतरे थे। राजपथ पर स्वयंसेवक उतरे तो भारत माता की जय के नारे भी लगे। स्वयंसेवकों को बुलावे का फैसला खुद नेहरू ने किया था और इसकी तैयारी के लिए संघ को महज 2 दिन का वक्त मिला था। कहा जाता है कि संघ को परेड में शामिल करने की 2 वजहें थी। पहली, परेड में शामिल होने के लिए सैनिक उतनी संख्या में उस वक्त थे नहीं जितनी संख्या में होने चाहिए। दूसरा, यह अनुभव किया गया कि राष्ट्र संकट में सेवा करने वाली जन संस्थाओं का आभार प्रकट करना राष्ट्रीय कर्तव्य है। और इससे पहले 1961 में पहली बार क्वीन एलिजाबेथ रिपब्लिक डे परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची थी, और उनकी मौजूदगी से साफ हो गया था कि भारत और ब्रिटेन के रिश्तों में जो तल्खियां थी वो न सिर्फ खत्म हुई बल्कि एक नए युग की शुरुआत भी हुई। 1965 और 1971 में पाकिस्तान को युद्ध में धूल चटाने के बाद पहली बार राजपथ पर गणतंत्र दिवस कुछ इस तरीके से मनाया गया मानो समूचा देश उत्साह के साथ जमा हो गया। भारी भीड़ के बीच आकर्षित करती झांकियां और कदम ताल करते सैनिक। आजाद मुल्क जवानी की दहलीज पर खड़ा था, भुजाओं में बहता लहू उसकी ताकत का एहसास परेड के जरिए करा रहा था। 1966 और 1967 में गणतंत्र दिवस की परेड में कोई मुख्य विदेशी अतिथि के तौर पर नहीं बुलाया गया। हालांकि महत्वपूर्ण है कि 1972 की गणतंत्र दिवस परेड में पहली सी रौनक नहीं थी। उस वक्त फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने तो अपनी किताब में यहां तक लिखा है कि पाकिस्तान से युद्ध के बाद कोई कोताही न बरतने के मद्देनजर सेना नहीं चाहती थी कि जवान परेड में हिस्सा लें। आर्मी हेडक्वार्टर्स ने तो 1972 की गणतंत्र दिवस परेड रद्द करने तक की सिफारिश की थी, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 1971 के युद्ध की जीत को सेलिब्रेट करना चाहती थी।
तो जश्न के साथ 1972 का गणतंत्र दिवस मनाया गया। जितनी पुरानी तस्वीरें होती हैं उतनी रूमानी नजर आती हैं। कम से कम गणतंत्र दिवस के मौके पर इन तस्वीरों को देखकर कुछ ऐसे ही ख्याल जहन में आ रहे हैं। हम आपको इस वक्त मुंबई लिए चलते हैं और दिखाते हैं सीलिंग की तस्वीरें। वहां पर 100 फीट का तिरंगा लहरा रहा है। दरअसल आम दिनों में ही यहाँ की जो रौनक होती है वो देखने में लगती है, लेकिन यहाँ पर समझिए अथाह समंदर और उस पर वो तिरंगा। हालांकि 26 जनवरी का मौका आते आते आपको घरों के छतों पर भी अब तिरंगे लहराते नजर आते हैं, लेकिन मुंबई सीलिंग की ये तस्वीरें, हमने आपको मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल की भी तस्वीरें दिखाई थी जहां पर रोशनी से तिरंगा बनाया गया था। जो पूरी बिल्डिंग है, जो पूरी इमारत है, वो तिरंगे से ही दिख रही है। और यहां पर मुंबई सीलिंग पर लहराता 100 फीट का तिरंगा। मुंबई में इस समय उस तिरंगे को सलामी देते हुए मुंबई पुलिस के ये बहादुर जवान 26/11 के आतंकवादी हमले के बाद से ही मुंबई की सुरक्षा में जबरदस्त परिवर्तन किए गए थे। मुंबई में हो रही परेड की आप तस्वीरें इस समय देख रहे हैं। सीलिंग पर तिरंगा, उसके अलावा एक भव्य परेड भी मुंबई में मेरीन ड्राइव पर हर वर्ष की तरह होगी। मुंबई की सुरक्षा को किस तरह से परिवर्तित किया गया था 26/11 के बाद। पुलिस, भारतीय नौसेना, भारतीय कोस्ट गार्ड और एनएसजी के कमांडो दस्ते किस तरह से अब वहां तैनात किए गए हैं कि इस बार अगर दुश्मन फिर समुद्र से हमला करता है तो वह सफल न हो मुंबई में। यही सबसे बड़ा लक्ष्य। मुंबई और भोपाल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। दिल्ली के राजपथ की रौनक तो रहती है, लेकिन जो छात्रों का जोश है वो भी कम नहीं होता है, और इसीलिए हम अलग अलग स्कूलों की भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। लेकिन यहां पर जो हम आपको दिखा रहे हैं वो दरअसल अब जो औपचारिक परेड है वो अलग अलग जगहों पर अब शुरू होने को है। राजपथ पर भी अब बस चंद पलों का इंतजार रह गया है। सर्दी बहुत ज्यादा भीषण है, कड़ाके की सर्दी है, कड़ाके की ठंड है, लेकिन उसके बावजूद लोग निकल रहे हैं। अगर अपने घर पर भी हैं तो कम से कम जाग चुके हैं, जागे नहीं हैं तो जाग जाइए और आज तक लगाइए, क्योंकि यहां पर हम आपको सारी तस्वीरें इस परेड की दिखा रहे हैं। ये पटना की तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं जहां पर गांधी मैदान में तिरंगा फहराया जाता है और यहां पर समारोह जो है वो शुरू हो चुका है। आज एक ऐसा दिन जहां राजनीति को एक तरफ रख दिया जाता है और केवल भारतीय होने का जश्न मनाया जाता है, हिंदुस्तानी होने पर गर्व महसूस किया जाता है। राज्यपाल परेड की सलामी लेते हैं। हर राज्य में राज्यपाल तिरंगा फहराते हैं। दिल्ली की अगर हम परेड की बात करें श्वेता, तो 9:30 बजे, लगभग 9:32 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमर जवान पहुंचेंगे और अमर जवान में सबसे पहले श्रद्धांजलि देंगे उन वीर जवानों को जिन्होंने देश के गणतंत्र की सुरक्षा के लिए अपने तन, मन, धन, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और इस बार गणतंत्र दिवस परेड पर श्वेता एक अशोक चक्र भी प्रदान किया जाएगा। लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी अशोक चक्र मरणोपरांत पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस के वीर योद्धा को 6ठी बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स मरणोपरांत जम्मू और कश्मीर कुपवारा में आतंकवादियों से लड़ते हुए उन्होंने 4 आतंकवादियों को मार गिराया, लेकिन अपने प्राणों का लेकिन प्रेसिडेंट भारत की भूमिका की सराहना कर रहे थे, काफी क्रेडिट भारत को दे रहे हैं। गुरदासपुर सीमा के जरिए पाकिस्तान